जहां पर 22 गोदाम इलाके में फैक्ट्री में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना है, आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग लगी हुई है और आग बुझाने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। गोदाम इलाके में फैक्ट्री में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 22 गोदाम इलाके की फैक्ट्री में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखा रहा है। 22 गोदाम इलाके में फैक्ट्री में किस तरीके से आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आग कैसे लगी और क्या क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे, क्या कितना नुकसान हुआ, अब ये तफ्तीश का विषय है फिलहाल। तो कुल मिलाकर एक बड़ी लापरवाही, फैक्ट्री में आग लगी है। इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लगी है। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर फैक्ट्री में आग लगी होगी तो कितना नुकसान हुआ होगा। आग का तांडव एक बार फिर से 22 गोदाम इलाके में देखने को मिला है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है और आग बुझाने के प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। शरद बताएं क्या अपडेट इस वक्त। देखिए अभी भी उसी तरह से भीषण आग यहाँ फैक्ट्री में लगी हुई है। ये बताया जा रहा है एल्यूमिनियम की एक फैक्ट्री है जिसके अंदर यहाँ पर आग लगी है और ये किस वजह से आग लगी है ये आने वाले समय में जांच में क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो दमकलें यहाँ पर पहुंची हुई है। सबसे पहले तस्वीरें वो दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अंदर से धुएं का गुबार उठता हुआ देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की कोशिशें हैं कि वो लगातार आग को आगे की तरफ से बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बार बार में यहाँ पर ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि छोटे छोटे ब्लास्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर देखेंगे आप शटर के पास में अंदर की तरफ आपको दिखाई देगी कि आग अभी भी लगी हुई है, क्योंकि ऊपर तक उसकी लपटें नहीं आ पा रही है, क्योंकि ऊपर से पूरी फैक्ट्री है, ये पैक है, अंदर की तरफ है जो कि आग यहाँ धधकी हुई है। ये धुआं साफ तौर पर दिखाता है कि अंदर कितनी बड़ी अंदर आग है जो कि अंदर अभी फिलहाल लगी हुई है। फायर ब्रिगेड आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से प्रेशर मारते हुए दिखाई दे रही है पानी का। दूसरी तरफ मैं दमकल की गाड़ियां दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर दमकलें पहुंची हुई है जो कि आगे वाले रास्ते से है और उसका प्रयोग कर रही है फोम के जरिए कि पानी के साथ साथ में फोम के जरिए भी आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये आग है इस तरह का गोदाम है एल्यूमिनियम का जहाँ पर लगी हुई है। वहाँ पर आप देखेंगे कि गोदाम के अंदर की स्थिति क्या है। गोदाम के अंदर देखेंगे ये आगे वाला हिस्सा मैं आपको भी दिखा पा रहा हूँ जहाँ पर लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वाहन आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जल गए हैं। इसके जो पीछे का हिस्सा है फैक्ट्री का, उसमें अभी कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर आग लगी हुई है, जिस पर फिलहाल काबू पाने की यहाँ पर दमकल कर्मियों की ओर से अंदर जाकर की कोशिश की जा रही है। किस तरह से ये लोग यहाँ पर जान पर खेल करके कहा जा सकता है कि अंदर पहुँचे हुए हैं उन इलाकों, उस हिस्से के अंदर जहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है, उसी को यहाँ फिलहाल काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ के वो एम्प्लॉई हैं जो काम करने के लिए आते हैं। तमाम वाहन जो पार्किंग में यहाँ पर खड़े रहते हैं उनकी आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या हो गई है यहाँ पर जलने के बाद में। ऊपर आप देखेंगे कि जितना भी यहाँ पर गोदाम के अंदर की चीज़ें थी वो जलकर पिघल, लोहे जैसी चीज़ें हैं वो पिघल कर नीचे आ चुकी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आग शुरुआत में कितनी भीषण रही होगी। काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि काबू पा लिया गया है, लेकिन आगे की आप तस्वीरें देखेंगे जहां आग पीछे की तरफ, दीवार के पीछे की तरफ अभी भी धधकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फ्रंट का जो हिस्सा था वहां दमकल का पहुंचना आसान था। सबसे पहले वहां पर काबू पा लिया गया दमकल की ओर से, लेकिन जो आगे का हिस्सा है, जो नज़दीक का दूसरी आग फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर दमकलों को भी पहुँचने में दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी दमकल कर्मी हैं जो कि लगातार कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले हिस्से में आगे तक दमकल कर्मी पहुंच चुके हैं आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन दूसरा हिस्सा है जो यहाँ का, उस पर अब आग पर काबू पाने की दमकल कर्मियों की ओर से कोशिश फिलहाल की जा रही है। अंदर काफ़ी धुआं, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मुझे खुद को यहाँ पर बोलने में दिक्कत आ रही है, इतना धुआं यहाँ पर है, इसकी वजह से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से दमकल कर्मी यहाँ पर अंदर जाकर के फैक्ट्री के अंदर जाकर के किस तरह से मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तौर पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर यह है कि मेडिकल फैक्ट्री भी एक पास में है जिसमें भारी मेडिकल के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जो उसके एकदम ही नज़दीक है। कहा जा सकता है दोनों के बीच में एक ही दीवार है। ये आग अगर आगे वाली जो दूसरे हिस्से में फैक्ट्री में आग लगी हुई है फैलती है तो उससे नुकसान हो सकता है नज़दीकी फैक्ट्री में, लेकिन जो नज़दीकी फैक्ट्रियाँ हैं उनको खाली करवा लिया गया है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है कहा जा सकता है। उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर आसपास के
यहाँ पर दमकल कर्मियों की जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, जिससे कि दूसरी फैक्ट्रियों में किसी तरह का नुकसान यहाँ पर नहीं हो। जो लोग हैं आसपास की जो भी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर सभी फैक्ट्रियों में से कहा जा सकता है कि शरद आग लगने के कारण क्या रहे होंगे, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? आग कैसे लगी? बिल्कुल सामान्य तौर पर ये जो तार आप लटकते हुए देख सकते हैं ऊपर की तरफ, माना जा रहा है कि इसी में से किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हुआ था और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर ये आग फैलती चली गई। यहाँ पर इस तरह के सामान थे, इस तरह का फर्नीचर था, जिससे आग जल्दी से आगे बढ़ती हुई चली गई थी और पहले आगे के हिस्से में फैक्ट्री में ये आग लगी थी, जो कि फिर बाद में पीछे के हिस्से में भी उसने आग पकड़ ली थी फैक्ट्री ने। उसके बाद में कहा जा सकता है कि आगे के हिस्से में तो दमकल जी तो आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री में किस तरीके से आग लगी है। सुदर्शनपुरा इलाके की ये फैक्ट्री है। 22 गोदाम इलाके की फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है। हालांकि लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग बुझाने की कड़ी मशक्कत करती हुई दिख रही है। सुदर्शनपुरा इलाके की एक फैक्ट्री में किस तरीके से आग लगी है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। जी शरद, तो अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 2 कैमरों से आपके सामने, पहले कैमरे में आप देख पा रहे हैं कि कैसे आग लगी थी और किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा था और आग ने एकदम विकराल रूप धारण कर लिया था। और दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं दूसरे कैमरे से, जहां पर काले धुएं का गुबार दिख रहा है। सुदर्शनपुरा इलाके की ये फैक्ट्री है जहां पर आग लगी हुई है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसके पीछे बताया जा रहा है कारण शॉर्ट सर्किट रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे तार यहाँ पर नज़र आ रहे थे। और शरद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शरद, नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान हुआ होगा संभवतया? देखिए एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है और इसमें कहा जा सकता है कि लाखों रुपए का ऐसा सामान था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे राजस्थान भर से यहाँ से सप्लाई होती है। जो भी यहाँ पर ये सामान एल्यूमिनियम से संबंधित बनते हैं तो बड़ी मात्रा में लाखों रुपए का अनुमान, हालांकि अभी मालिक इसके कुछ देर में यहाँ पहुँच रहे हैं, वो पूरी तरह से साफ कर पाएंगे कि कितने का नुकसान हुआ होगा। लेकिन अनुमानित जो दमकल कर्मी कहते हुए नज़र आ रहे हैं वो अंदर जाके जो जायजा उन लोगों ने लिया है, तो कहा जा सकता है कि लाखों रुपये में एक बड़ा नुकसान ये यहाँ पर है। और इसके नज़दीक में ही जो तस्वीरों में दिखाऊंगा ऊपर की तरफ एक मेडिकल फैक्ट्री भी यहाँ पर दिखाई देगी। कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा वो नज़दीक ही है, इसके एक ही दीवार है, उसमें आग ना पहुँचे उसकी कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। यही सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पर है इनकी कि किस तरह से सबसे पहले इस फैक्ट्री में जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर हम काबू पा लें, उसके बाद में आगे की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आगे के हिस्से पर काबू पाया जा सकता है। दमकल कर्मी हैं वो लगातार देखेंगे कि सामने के हिस्से में है, ऊपर चढ़ कर के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तुरंत अब पीछे वाले में इन्होंने कहा जा सकता है हिस्से में आग पर काबू पाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि फ्रंट से हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से आगे वाले हिस्से में काबू पाया। लेकिन अब ये पीछे जाकर के जो सकड़ी गली है जहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, वहाँ पर भी ये दमकल कर्मी अब केवल पाइप लेकर के पहुँचे हैं, जिससे कि आगे के हिस्से से अंदर पानी डाला जा सके। ऊपर से अब कोशिश की जा रही है, देखेंगे कि दमकल कर्मी ऊपर जो सामने की जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनके ऊपर यहाँ पर चढ़ गए हैं, जिससे कि ऊपर जाकर के पीछे के हिस्से में पानी डाल करके किसी तरह पे आग पे काबू पाया जाए, जिससे कि जो नज़दीक की फैक्ट्रियाँ हैं कम से कम उनमें किसी तरह का नुकसान होने से यहाँ से बचाया जा सके। इस तरह की तमाम कोशिशें यहाँ पर दमकल के जो शरद, अगर हम फायर सेफ्टी के इंतजामों की बात करें, शरद, फायर सेफ्टी इंतजामों का जिक्र करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे में तमाम फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं। फायर सेफ्टी के इंतजाम यहाँ पर क्या क्या दिखे आपको?
देखिए, अगर खास तौर पर बात की जाए तो कोई बड़े इंतजाम यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर अब तक नहीं दिखाई दिए, और अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम फैक्ट्री की तरफ से किए गए होते तो कहा जा सकता है कि आग इतनी नहीं फैल पाती, इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता था, जो परेशानी यहाँ पर लोगों को हुई उससे होने से बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ खास इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते जो शुरुआती आग थी, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है, उस आग को बढ़ने से नहीं रोका जा सका और उसकी वजह से ये आग बढ़ती चली गई और फैक्ट्री के तमाम हिस्सों में ये आग यहाँ से फैल गई, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है। 1 दर्जन दमकल की गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ लगभग अभी तक पहुँच गई है, और फिर भी दमकल की ओर से लगातार आगे गाड़ियों का मूवमेंट करवाया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आग को बुझाया जा सके। किसी तरह से पानी की यहाँ पर कमी, दमकल की ओर से किसी तरह की कमी ना रहे, वो यहाँ पर लगातार जो प्रशासन के लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम इन लोगों की कोशिशें हैं कि यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा सके, जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, यही कोशिश फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के भी यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह की आग ये थी जिस पर अब कहा जा सकता है आगे के हिस्से में तो लगभग काबू पा लिया गया है? जी, इलेक्ट्रिक बाइक का यहाँ असेंबलिंग यूनिट है, जहाँ पे सुबह आग की सूचना मिली हमें, तो यहाँ पुलिस के जाब्ता लगा करके भीड़ को दूर किया जा रहा है और आग की गाड़ियों ने लगभग आग पे काबू पा लिया है। बिल्कुल, पीछे के हिस्से में अभी भी कहा जा रहा है कि काफ़ी आग धधकती हुई अंदर दिखाई भी दे रही है। कब तक माना जा सकता है कि इस पर काबू पा लेंगे? उसके प्रयास कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के जाब्ता गाड़ियाँ, संसाधन सारे लगे हुए हैं, जल्दी काबू हो जाएगा। शुरुआती जांच में माने शॉर्ट सर्किट इसका कारण रहा होगा आग लगने का? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फायर सेफ्टी आपने कुछ देखा अंदर इंतजाम वगैरह? नहीं, अभी हमने कुछ नहीं देखा। बिल्कुल, सबसे पहला प्रयास यहाँ पर सभी का यही है कि आग पर कैसे ही काबू पा लिया जाए, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि किस तरह के इंतजाम यहाँ पर रहे होंगे, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रही होगी। तो राकेश जी साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ किस डिपार्टमेंट से हैं, किस तरह की आप देख रहे हैं आग पर कितना काबू पा लिया गया? सर, एक्चुअली लगभग पा लिया गया, लेकिन क्योंकि बैटरियाँ वो है तो बीच बीच में वापस भड़क जाती है, तो ये फॉर्म से अब कंट्रोल आ रही है, फॉर्म आने के बाद कंट्रोल आई है, तो हो जाएगी अब उम्मीद है। तो क्या वजह क्या रही है आपने अगर देखा हो? शॉर्ट सर्किट, हाँ। पहले आगे के हिस्से में आग लगी थी, फिर पीछे नहीं, जहाँ बैटरियाँ रखी थी उसके पास में पहले लगी, फिर वो आगे बढ़ती चली गई। आगे का हिस्सा सेफ है, ये पीछे वाले हिस्से में ही बैटरियाँ और टायर थे, और ये ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से इसने आग पकड़ ली। लेकिन थैंक गॉड के ये फायर ब्रिगेड वगैरह जल्दी आ गई, साधन जल्दी आ गए और उन्होंने जल्दी कंट्रोल कर लिया। सेफ्टी की जो चीज़ें थी अंदर लगी हुई थी, लेकिन अभी हम लोग अंदर गए नहीं है और मकान मालिक से हमारी बात भी नहीं हुई है, तो इसलिए हम पूरा कहने की स्थिति में नहीं है। शरद, जानना चाहूंगा इस फैक्ट्री में, शरद, इस फैक्ट्री में अमूमन कितने मजदूर कार्य कर रहे होंगे और जी कितने मजदूर कार्य कर रहे थे और क्या सब सुरक्षित हैं? बिल्कुल, इस फैक्ट्री में अगर बात की जाए मजदूरों की संख्या, तो ये क्या एल्यूमिनियम का एक बड़ा काम है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जो ईवी व्हीकल्स हैं उनको यहाँ असेंबल किया जाता है, और उसके लिए माना जा सकता है कि कम से कम 150 से 200 लोग अमूमन यहाँ फैक्ट्री में रहते हैं, जो कि इनको असेंबलिंग करने का काम करते हैं। इस तरह की बैटरियाँ होती है जो यहाँ बड़े स्तर पर ये अंदर रखी रहती है, और सबसे बड़ा खतरा इन्हीं बैटरियों का रहता है कि इन बैटरियों में अगर आग लग जाए तो फिर बाद में ये बैटरियाँ यहाँ ब्लास्ट होना शुरू कर देती है, आग को वो फैलाने का काम करती है, और इसीलिए यहाँ पर फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि केवल पानी के जरिए इस तरह की जो ज्वलनशील पदार्थ है उस पर काबू पाया जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उस पर काबू पाया जा सके इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी के साथ साथ में जो दमकल कर्मी हैं वो फोम का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि जल्द जो ये बैटरियाँ यहाँ पर अंदर रखी हुई है इनको ब्लास्ट होने से रोका जा सके, इनकी वजह से आग बढ़ने से रोका जा सके। तो ये जो आगे का हिस्सा था, ये जो कमरे हैं इनके अंदर काफ़ी संख्या में बैटरियां रखी हुई थी, जो कि आगे का पूरा हिस्सा लगभग कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं कितने ईवी व्हीकल्स थे जो कि यहाँ पर इसकी वजह से जल गए हैं। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कचरे का एक ढेर यहाँ पर उन ईवी व्हीकल्स का लग चुका है जलने के बाद में, और यही स्थिति पीछे की तरफ गोडाउन में थी जहाँ पर बैटरियों की संख्या कहा जा रहा है कि ज़्यादा थी, इस वजह से वहाँ आग बढ़ती चली गई। लेकिन अब काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि दमकल ने इस आग पर काबू पा लिया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल वो कर चुके हैं। आगे की तरफ से तो कंट्रोल
कंट्रोल हो ही चुकी है, लेकिन अब जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर अब जो दमकल कर्मी हैं वो इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर दमकलों को पहुँचने में समय लगता है, संकरी गलियाँ हैं यहाँ पर, इस वजह से कहा जा सकता है थोड़ी देर भले ही हुई होगी, लेकिन नज़दीकी फैक्ट्रियों तक आग नहीं पहुँचने दी गई। उससे पहले काबू पा लिया गया, जिससे कि इंडस्ट्रियल एरिया में दूसरी बड़ी फैक्ट्रियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। शुरुआती कारण जिस तरह का बताया गया शॉर्ट सर्किट ही बताया गया इसमें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और ज्वलनशील बैटरियां होने की वजह से ये फैलती चली गई। तो माना जा सकता है कि अब कुछ देर में यहाँ पर इस आग पर दमकल कर्मियों की ओर से शरद, आग बुझाने के दौरान जो फायर फाइटर्स हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी मशक्कत लग रही है आग बुझाने में? बिल्कुल किस तरह की दिक्कतें आ रही है ये जो अंदर फायर फाइटर हैं वो खुद समझ सकते हैं, क्योंकि अंदर जिस तरह से धुआं काफ़ी ज़्यादा है वहाँ उनको रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। आग ये जिस तरह से ज्वलनशील पदार्थ है तो सिर्फ पानी से बुझा पाना मुश्किल हो जाता है। फोम की सिर्फ एक गाड़ी हम देख पा रहे हैं तो उसके जरिए काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो दमकल से विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे ही हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार दमकल कर्मियों ने काफ़ी हद तक आग पर काबू भी पा लिया गया है, किस तरह की बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है आग बुझाने में, और अब कब तक कह सकते हैं कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा? लगभग अभी पूरी आग पे काबू पा लिया गया है हमारे द्वारा। ये क्या रबड़ और लिथियम बैटरीज जो थी उसके लिए हमने फोम का यूज़ किया है, जो कि केमिकल में यूज़ किया जाता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें कोई नहीं है। सारी स्कूटियाँ निकाल दिए, आधा जो स्कूटियाँ हैं इनकी शायद जल गई है वो। तो क्या बड़ी कुछ परेशानी आ रही है दमकल कर्मियों को? अंदर धुआं ज़्यादा है सबसे बड़ा कारण, या फिर पानी से आग बुझ नहीं पा रही, फोम का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ रबड़ का इस्तेमाल होता है वहाँ धुआं तो होता ही है, और धुआं में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। संकरी गलियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, आशंका थी दूसरी फैक्ट्रियों में आग पहुंच जाए, उसको रोकने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल। तो शरद, हम उम्मीद गलियां करते हैं कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा, और जिस तरीके से फायर फाइटर्स के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि 10 मिनट के अंदर ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। बेहद शुक्रिया आपका शरद अपडेट के लिए।